Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको परमेश्वर की हजूरी में वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष व बरकत दे और खुदावन में जितने भी लोग, मसीह में जितने भी लोग अपने अपने कॉलिंग के पीछे लगे हुए हैं, वो लोग ब्लेस लोग हैं और परमेश्वर में वो जो बढ़ रहे हैं, लोगों को और परमेश्वर के नजदीक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या हैं? नमक हैं। आप परमेश्वर के वो चुने गए जन हैं जो ब्लेस जन हैं। सो मैं आप सबको आशीषित करती हूँ परमेश्वर के नाम में और प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन, मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करें कि आज का वचन जब सुना जाए, जहां जहां तक ये वचन जाए और जितने भी जन इस आज के वचन को शेयर करें, प्रभु का आत्मा एक एक जन को छुए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं अपने दिल को, अपनी आत्मा को तैयार करती हूँ आपके वचन को रिसीव करने के लिए। मैं अपने दिल को शुद्ध करता हूँ परमेश्वर आपके वचन पर चलने के लिए। मैं तैयार हूँ पिता अपनी कॉलिंग पर चलने के लिए। मैं तैयार हूँ परमेश्वर आपके कामों को करने के लिए और मेरे लिए जो की गई भविष्यवाणियां हैं उन भविष्यवाणियों पर काम करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर की जितने भी जन आज का वचन सुने, प्रभु जी एक एक जन के जीवन को छुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज का वचन सुनने वालों के जीवनों में सौगुना सौगुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फल को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। और आज का जो मेरा वचन है, जो परमेश्वर के द्वारा, कि जब आप लड़ते हैं तब आप जीतते हैं। आपकी लड़ाई क्या है? शैतान के साथ है, लोगों के साथ नहीं। आपकी लड़ाई अंधकार की ताकतों के खिलाफ है। लड़ें, जीतें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। फाइट एंड वर्क फॉर योर डेस्टिनी। एक बात याद रखो कि दुनिया के ऊपर अपने आप कुछ भी नहीं होता। ये बात से आप सहमत हैं? कुछ भी नहीं होता। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। अगर आप परमेश्वर के काम को करेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ चलेगा। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप पाप की दुनिया में जिएंगे, तो परमेश्वर कैसे आपको ब्लेस करेंगे बताएं। इत्तेफाक नाम का जो शब्द है ना, वो इब्रानी भाषा में है ही नहीं। परमेश्वर ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। चेलों ने कहा कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, कोई तुझे कुछ कहता है। परमेश्वर ने कहा कि पतरस तू मुझे क्या कहता है। और पतरस कहता है तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा कि ये बात तुझ पे मांस या लहू के द्वारा नहीं, तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी समझ के द्वारा नहीं, दुनिया की समझ के द्वारा नहीं, ये बात तुझ पे पवित्र आत्मा के द्वारा जो है वो आई है। पवित्र आत्मा ने तुझ पर ये जाहिर किया है, ये अनुग्रह किया है कि तू इस बात को कहे। इसलिए मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल ना होंगे। तो तूने मुझे पहचान लिया, इसलिए स्वर्ग से तुझ पर जो ग्रेस आएगी, तेरी आत्मा में वो चलने के कारण तुझ पर जो है वो हुई है। वो ग्रेस जो है वो स्वर्ग से तुझे जो है वो मिल रही है। वो ग्रेस तुझे परमेश्वर की ओर से मिल रही है, क्योंकि तू आत्मा के द्वारा चलाया गया जन है। तू पाप से दूर है। तूने मुझे पहचान लिया है, इसलिए तुम इस अनुग्रह का अधिकारी है। क्योंकि जो कलीसिया का अगुवा होने के लिए चुना गया था, प्रेरितों का अगुवा होने के लिए चुना गया था, बाइबल में भविष्यवाणी बताती है उत्पत्ति की पुस्तक में 49 में कि वो यहूदा इस्करियोती था। वो यहूदा इस्करियोती था जो कि लालच में आकर परमेश्वर को पकड़वाने का काम करता है, परमेश्वर के पुत्र को पकड़वाने का काम करता है, और वो इस पोस्ट से हट जाता है, वो इस पोस्ट से
खत्म कर दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा। पर उसने क्योंकि इस भविष्यवाणी पर काम नहीं किया, पतरस नहीं था अगुवा, पतरस नहीं था कलीसिया को अगुवाई करने के लिए चुना गया, बल्कि यहूदा इस्करियोती जो चेलों की अगुवाई करने के लिए, कलीसिया की अगुवाई करने के लिए चुना गया था, ठहराया गया था। पर उस यहूदा इस्करियोती ने अपना ईमान बेचा, परमेश्वर से अपना विश्वास को खोया, उसने वो तमाम काम, वो गुनाह कर दिया और उसने उस भविष्यवाणी पर काम नहीं किया। याद रखें, आज आपकी और हमारी जिंदगी ऐसी है कि अगर आप परमेश्वर के द्वारा दी गई कॉलिंग, उस भविष्यवाणी पर, उन बातों पर काम नहीं करते, तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। परमेश्वर किसी और को खड़ा कर देंगे। व्यवस्था देने वाला जो था वो यहूदा इस्करियोती था, जो कलीसिया की अगुवाई करने वाला था, प्रेरितों की अगुवाई करने वाला था, वो यहूदा इस्करियोती था। और वो यहूदा इस्करियोती जिस पर कि ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई नहीं, पूरी हुई। उसने चोरी की, चालाकी में चला गया और वो मर गया। क्योंकि जब तक आप अपने भविष्यवाणी के लिए फाइट नहीं करते, तब तक भविष्यवाणियां आपके लिए पूरी नहीं होती। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तुम्हारे विषय में की गई, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। यहाँ ये नहीं कहा गया कि चोरी कर, चालाकी कर, या किसी भी तरह से उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तू कुछ भी कर, कुछ भी नहीं कहा गया, सिर्फ लड़ने को कहा गया। और वो लड़ाई परमेश्वर के जन ने, पौलुस ने कहा कि तू उस लड़ाई को लड़, क्योंकि लड़ना पड़ेगा। आपके लिए जो रखा गया है वो आपको लेने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, और बिना कुछ लड़ाई के आप उस चीज को नहीं ले सकते। पर लड़ना जो है वो आपको अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं है, दोस्तों के साथ नहीं है, पारिवारिक जनों के साथ नहीं लड़ना है। आपको शैतान के साथ लड़ना, आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी चर्च या किसी संस्था के साथ नहीं लड़ाई करनी है। आपको अंधकार की ताकतों से लड़ना है जो आपके जीवन में काम कर रही है, क्योंकि शैतान जानता है कि आपके जीवन में क्या कमी है। आपके जीवन में हो सकता है कि लड़की, व्यभिचार, आपके जीवन में एक कमी हो सकती है, वो आपको उसके साथ यूज कर सकता। हो सकता है आप व्यभिचारी के जो आदि नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, व्यभिचार नहीं करते हैं, गलत संगति नहीं करते हैं। हो सकता है कि आपको चुगली की आदत में वो डाल दे शैतान। हो सकता है आपको परमेश्वर जो है वो चाह रहे हैं, पर आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, उस कॉलिंग को समझ नहीं पा रहे हैं, और शैतान आपको उस चीजों की ओर लेकर जाता है जो आपके जीवन में कमी है। आपके पास औलाद नहीं है, वो आपको इस चीज में रुलाएगा, तड़पाएगा, मार देगा। पर आपको फाइट करनी है उस चीज को लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने वो चीज, वो ब्लेसिंग आपके लिए ठहराई है। हालेलुया। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट। आपको फाइट करनी है, अंधकार की शक्तियों के साथ आपको फाइट करनी है। इंसान की प्रेजेंट नीड क्या है शैतान जानता है, और वो उसी चीज के साथ जो है वो उसको यूज करता है। पतरस प्रधान इसलिए बना, अगुआ इसलिए बना, क्योंकि उसने कुछ किया था, उसने कुछ किया था। मरियम ऊपर से उतरी हुई कोई फरिश्ता नहीं थी, वो एक प्योर वर्जन, एक असली कुंवारी थी लड़की, आज की लड़कियों की तरह नहीं। इसी दुनिया में रहकर, वो पाप से भरी हुई दुनिया में रहकर, यंग लोगों की दुनिया में रहकर भी वो असली वाली कुंवारी थी। और जो वो क्या मरियम क्या कहती है कि मेरी दीनता पर अनुग्रह किया परमेश्वर ने, मेरी दीनता पर परमेश्वर ने कहा, वो कहती कि अनुग्रह किया, मतलब दुनिया भर की तमाम लड़कियों को परमेश्वर ने परखा होगा, जांचा होगा, तो कोई उसे नहीं दीन दिखी, अनुग्रह से भरी हुई, परमेश्वर में भरी हुई, पवित्रताई में भरी हुई ऐसी कोई लड़की नहीं दिखी। वो सिर्फ एक मरियम थी, वो इस दुनिया में रहने वाली एक औरत थी, एक लड़की थी। आपका एक रोल है, आप अपना रोल नहीं पूरा करेंगे तो खुदा आपको गाइड नहीं करेगा। आप परमेश्वर भी अपना रोल फिर पूरा नहीं करेंगे आपके जीवन में, कुछ भी अपने आप पूरा नहीं होगा। और हम सब ने जो है, अगर अपनी कॉलिंग को नहीं निभाना सीखा तो हम फेल हो जाएंगे। आपने सुलेमान के बारे में जाना होगा। सुलेमान के पास हम सब जानते हैं कि बुद्धि थी और कोई लड़ाई उसने जो है कोई लड़ाई उसकी किसी के साथ नहीं थी, शांति थी, और सबसे अमीर और आशीषित वो व्यक्ति था।
पौलुस सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला जन था। और क्यों वो बाइबल में इतना पत्रियां लिखने वाला जन बना? क्योंकि उसने उस पर काम किया, अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग पर काम किया, अपनी कॉलिंग पे काम किया। और वो सबसे ज्यादा गैर भाषा बोलने वाला इंसान था। और बाइबल में लिखा है कि जो गैर भाषा को बोलता है वो अपनी उन्नति के कारण करता है, अपनी उन्नति का जो है वो रीजन ठहरता है। उन्नति मतलब प्राण की उन्नति, मतलब आत्मा की उन्नति, मतलब शरीर की। और पौलुस ने वही अपनी उन्नति को जो है वो लिया। आपको क्या लगता है? उसने वैसे ले लिया, उसको वैसी वो ब्लेसिंग्स मिल गई? नो। परमेश्वर आपके जीवन में काम तब करते जब आप उस रोल को निभाने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। वो सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापित करने वाला जन बना, वो सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला बना, वो सबसे ज्यादा देशों में घूमा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में उसने काम किया, परमेश्वर में उस कॉलिंग पर वो चला जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराई थी। अगर वो आराम से बैठ रहता तो क्या वो भविष्यवाणियां, वो बातें, वो कॉलिंग उसके जीवन में पूरी होती? नहीं। आज आपको भी जरूरत है। अगर आज आप बीमारी में हैं, परेशानियों में है, संघर्ष में है, गरीबी में है, श्रापों में है, और अगर आपके पास अगर औलाद नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही, आपका डिवोर्स का खानदानी आपका डिवोर्स होते जा रहे हैं, आपकी एक मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती है, दूसरी मैरिज हो जाती है, दूसरी नहीं होती, तीसरी मैरिज हो जाती है, आप धक्के पर धक्के खा रहे हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहा, आपको सब निराशा मिल रही है, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, आपको बेरोजगारी ने तंग किया हुआ, आपको बहुत सी ऐसी बातें जो कि आपको परेशानियों में, उलझनों में रखती है, आपको लगता है ऐसा। तो आज आपको फाइट करने की जरूरत है, प्रार्थना के जरिए आपको फाइट करने की जरूरत है, रोजों के जरिए आपको फाइट करने की जरूरत है, परमेश्वर में बोने के जरिए आपको वो काम करने की जरूरत है जो कि परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं। मैं आपसे एक वचन को शेयर करना चाहूंगी, पहला राजा 3 उसका 3 से हम जो कि है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वो ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। और तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। और गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न की तरह सुलेमान को दर्शन देकर कहा कि जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा कि तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे अपनी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज वर्तमान है। पहला राजा 4 उसका 29 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासी और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी, और वो तो सब मनुष्य से वर्ण एतान, इजरेही और हेमान और माहौल के पुत्र अल्कोल और दर्दा से भी ज्यादा बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। पहला राजा 5 उसका 3 वर्ष हम पढ़ देंगे। उसमें लिखा है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए ना बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक कि यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है, ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने की ठान रखी है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी, तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सुलेमान के पास क्या बुद्धि, क्या अपने आप ही परमेश्वर की ओर से थी, कि अपने आप ही उसको वो ब्लेसिंग मिलनी थी? अगर हम ये सोचकर बैठे तो नहीं। सुलेमान ने बुद्धि पाई, अद्भुत बुद्धि, और दूर दूर से देशों से जो लोग हैं जो है उसको उसकी बुद्धि के चर्चे सुनने के लिए आते थे। उसने क्या किया था? उसने तमाम 700 राज्यों की हर एक राज्य की लड़की से शादी कर ली। उसने फिरौन की वहां की लड़की से शादी कर ली। उसने मिस्र की लड़की से शादी कर ली। और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मिस्र। अगर कोई वहां कोई भी राजा उस पर चढ़ाई करने के लिए आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वो दामाद बन चुका था हर राज्य का। कहते ना कि किसी गांव की किसी पिंड की अगर लड़की की शादी हो जाए तो उस पिंड का, उस गांव का जो मतलब वो एक परिवार की लड़की से शादी हुई ना, पर वो पूरे गांव का क्या लगता था? दामाद लगता है। तो ऐसे ही सुलेमान भी क्या था? दामाद था, जवाई था। तो कोई भी जो राजा है वो उस पर चढ़ाई नहीं करता था, वो कोई भी शत्रु नहीं था उसका। क्यों? बुद्धि।
अलग विजडम थी उसके पास परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर ने उसे दर्शन तब दिया था जब उसने 1000 बलि चढ़ाई थी। 1000 बलि, देखो अभी तक वो परमेश्वर के भवन तक नहीं पहुंचा था, पर उसका दिल खुला था परमेश्वर के लिए, उसने 1000 बलि चढ़ा दी। आज आप अपना क्या बो रहे हैं परमेश्वर में? समय बो रहे हैं, अपना दिल, अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए बो रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो है उसके पास था। जब बुद्धि की कमी होने से शैतान आपको यूज करता है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितने मर्जी अनॉइंटेड है, आप बुद्धि नहीं होने की वजह से आप गिर जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। बुद्धि का रीजन जो है वो सुलेमान का सेक्रीफाइस था। वो उसने इतनी तारीफ की कि मछलियों का, घोड़ों का बिजनेस करने की उसके पास बुद्धि थी। उसने जिक्र किया है देवदार के पेड़ों का। इतनी उसने अद्भुत जो है नीति वचन को पूरा, जो 99% जो है वो नीति वचन को लिखा, अच्छी अच्छी बातों को लिखा है, वो किसने? सुलेमान ने लिखा है नीति वचन को। तो हम देखते हैं कि अभी भी जो है वो कुछ मछलियों की करोड़ों के भाव में जो है मछलियां मिलती है। कई देशों में करोड़ों के भाव में जो है मछलियां, इतनी कीमती हैं देखो मछलियां। वो किस वजह से? अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपके पास बुद्धि है, विजडम है परमेश्वर की, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सुलेमान ने 700 शादियां की थी। लोग आज भी उसे क्या कहते हैं? व्यभिचारी था वो, इसलिए मर गया। नहीं, 700 शादियां करने से उसको उसको जो है वो सजा नहीं मिली थी। सुलेमान जो था वो 700 राजा, वहां की जो लड़कियां थी ना राज्यों की, उन लड़कियों से शादी की, इसलिए परमेश्वर ने तो उसको बुद्धि दी थी, क्योंकि कोई उसका शत्रु नहीं बन सका। पर गलती उसने क्या कर दी कि जो लड़कियां थी अलग अलग अपने देवताओं को मानने वाली, वो उन देवताओं की मूर्तियों के पीछे लग गया, उनको मानने लग गया। तो इसलिए परमेश्वर में वो जो है वो उसने गलत काम कर दिया। उन शादियों की वजह से परमेश्वर ने उसे सजा नहीं दी थी। कोई उसका शत्रु नहीं था। दूर दूर से राजा लोग, दूर दूर से लोग उसकी बुद्धि के चर्चे सुनने के लिए आते थे। और खुदा के लिए मन उसका खुला हुआ था। खुला मन था सुलेमान का। परमेश्वर आपको बड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हाथ फैलाने वाले बने। अपने आप तो कुछ नहीं होता ना, अपने आप कुछ नहीं होता है। काम करो। आपको काम करना है वचन के लिए, परमेश्वर के लिए, अपने द्वारा अपने लिए की गई भविष्यवाणियों के लिए। गिदोन का हम एग्जाम्पल देते हैं। गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि हे शूरवीर सूरमा। अब वो कहता है कि मैं तो भाई रोजी रोटी देख रहा हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो बहुत छोटे से फैमिली का हूँ। और वो कह रहा है कि परमेश्वर ये तो क्या कह रहा है? शूरवीर सूरमा, शूरवीर सूरमा। परमेश्वर आपको इस नजर से देखते हैं, इस पोजीशंस में परमेश्वर आपको देखते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब अंधा आया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास, तो उसने क्या कहा? उसने, प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उसकी क्या नीड है, कि वो चंगा होना चाहता है, अंधा देखना चाहता है। अंधा क्या चाहेगा? देखना चाहेगा ना। और वो प्रभु यीशु मसीह फिर भी उससे पूछ रहे कि तुझे क्या चाहिए। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पूरा होता है कि मांगो तो दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, अदरवाइज परमेश्वर आपको नहीं देंगे। इसलिए अपने मुंह को खोले, अंगीकार करे, मांगो तो आपको मिलेगा। नीति वचन में आप बहुत सी अच्छी बातों को देखते हैं, वो सुलेमान के द्वारा थी। इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, और बुद्धि की कमी नहीं थी उसके पास। इतना परमेश्वर ने उसको कहा कि तूने कुछ नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगी, तूने बुद्धि मांगी, मैं तुझे बुद्धि भी देता हूँ, धन दौलत भी देता हूँ, सब कुछ परमेश्वर ने उसको दिया। और आप देखिए कि सबसे बड़ा शत्रु कौन था सुलेमान का? इजराइल का मिस्र। और मिस्र की लड़की से शादी कर ली, तो वहां भी उसका कोई शत्रु नहीं था। तो अगर आपके पास बुद्धि की कमी है तो आप परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। अगर आप कलीसिया चर्च चलाते हैं, आपकी मिनिस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। आप बहुत अनॉइंटेड हो सकते हैं, पर फिर बुद्धि की कमी की वजह से आप गिर जाएंगे। सो आज आप परमेश्वर से बुद्धि, उस विजडम को, उस अनुग्रह को मांगे, ताकि परमेश्वर आपको गाइड करे, आपके रास्तों को खोले। सो अपने लिए लड़े, अपने फैमिली के लिए लड़े, फाइट करे शैतान की ताकतों से, लड़े अपनी बीमारी के ऊपर, लड़े अंधकार की ताकतों के खिलाफ, और जीते। खुदावन आपको जीत देगा दाऊद की तरह। सो मेरा परमेश्वर आपको विजडम देगा सुलेमान की तरह, मूसा की तरह, वो यहोशू की तरह परमेश्वर आपके संग चलेंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब का वो खुदा है, वो वही ब्लेसिंग्स आपके जीवन में देना चाहता है। एस्तर की तरह वो आपको रानी बनाना चाहता है। यूसुफ की तरह वो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। वो आपको उस पोजीशन पर देखता है जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको किस नजर से देखता है? बस सिर्फ काम करना, आपको परमेश्वर में चलना है, बढ़ना है, परमेश्वर के लिए आपको काम करना है।
सो मेरा विश्वास है कि आज आपने इस बरकत को पाया, इस वचन की बरकत को पाया, ब्लेसिंग्स को पाया। एंड थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे उस ग्रेस को, उस विजडम को, परमेश्वर की उस आत्मा की अगुवाई को रिसीव करे और प्रभु में बढ़ते जाए। आई प्रार्थना करती, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आज के वचन के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ, तमाम बातों के लिए धन्यवाद करती है खुदावन जी। एक एक जन के जीवन को छुए, उनके जीवन में ब्लेसिंग्स को दे मेरे सामर्थ्य खुदा। हर अंधकार की ताकत उनके जीवन से खत्म हो राइट नाउ परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, वचन की सामर्थ और आत्मा का मसा खुदावन के जीवन में काम करे और खुदावन की आत्मा खुल जाए तेरे सामर्थ्य नाम में, इनके दिल खुल जाए खुदावन तुझ में बोने में, या अपने मेंटर की खुदावंदा उस अगुवाई में चलने पाए मेरे सामर्थ्य पिता। ये यहोशू की तरह खुदावंद तुझ में बढ़ते जाएं, तो उनके संग चले मेरे सामर्थ्य खुदा। मेरे परमेश्वर दाऊद की तरह इनके जीवन को जयवंत करता जा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, हर बीमारी, हर कमजोरी इनके जीवन से, इनकी बॉडी से आउट हो राइट नाउ। और खुदावन ये तुझ में बड़े और तरक्की करे मेरे सामर्थ्य पिता। इन्हें अपनी विजडम से भर दे खुदावन, इन्हें अपने जलाल के लिए खड़ा कर खुदावंदा। अद्भुत तरीके से इन्हें इस्तेमाल कर इनके जीवन में गवाहियों को पैदा कर, स्वर्ग से भंडार से खोल दे खुदावन के जीवन में तमाम ब्लेसिंग्स को मेरे सामर्थ्य पिता। डिवाइन हेल्पर्स इनके जीवन में उतरे, डिवाइन रास्ते इनके जीवन में उतरे खुदावंदा, डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे प्रभु जी। इनकी बॉडी नहीं हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम, इनकी सोचे नहीं हो जाए तेरे सामर्थ्य नाम में। हर ढिठाई के पाप इनके जीवन से ढह जाए, खत्म हो जाए। हर व्यभिचार और नशा इनके जीवन से खत्म हो जाए प्रभु। इनके बच्चे ब्लेस, उनकी मैरिड लाइफ ब्लेस, उनके परिवार ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मांगती इस प्रार्थना को यीशु नाम से, आपने सुना और कबूल किया, आमीन। खुदा मन आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को।